जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक हाल के दिनों में एक न्यूज चर्चा आ रही है कि हाल ही में सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एक पेश पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में एक नई प्रकार की मिसाइल टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो न्यूज क्या है कि अब आंध्र प्रदेश में भी टेस्ट सेंटर होगी, किसके लिए? मिसाइल के लिए। यानी इसके पहले भी दो हमारे सेंटर थे जो कि मिसाइल टेस्ट होती थी। एक था ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में दो था, एक था चांदीपुर, एक था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर क्या मिसाइल टेस्ट होती थी। अब देखिए एक नए प्रकार की बन है जो कि आंध्र प्रदेश में, और यहां पर नई पीढ़ी क्या होगी? नई पीढ़ी की मिसाइलें यहां पर टेस्ट होगी। और इसको किसने अप्रूव किया है? सीसीएस अप्रूव। सीसीएस क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें 5 मेंबर है, 5 मेंबर के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या होने वाला लाभ है। ठीक है, देखिए हम आपको पिछले दिनों एक टॉपिक पढ़ाते हैं जिसके द्वारा सीसीएस ने एक अप्रूव किया गया था, जिसमें कहा था कि इसरो 52 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वो भी जो है सीसीएस के द्वारा अप्रूव किया गया था। ठीक है, ये हमको पढ़ाते थे, इसरो ने छोड़ेंगे 52 स्पाई रॉकेट जो कि आपको पढ़ाए थे, और सीसीएस अप्रूव लॉन्च 52 स्पाई, यानी इसको भी द्वारा, यानी जो 52 है इसको भी सीसीएस के द्वारा अप्रूव किया गया। और सीसीएस में है कौन? तो सीसीएस में जो है आपके 5 परमानेंट मेंबर है, जो कि 5 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको है। ठीक है, और ये जो है सीसीएस कमेटी है, और सीसीएस कमेटी में जो मेन महत्वपूर्ण है वो 5 व्यक्ति कौन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, और इसके साथ साथ वित्त मंत्री भी है। तो ठीक है, तो आपको मोदी जी है, ठीक है, राजनाथ सिंह है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, गृह मंत्री है जो कि अमित शाह है, ठीक, इसी के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर है। 5 लोग हैं जो कि सीसीएस कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें 5 मेंबर, इनके द्वारा इसको अप्रूव किया गया। तो इस मीटिंग के द्वारा 3 प्रकार की अप्रूव दिया गया था। पहला था कि जो आपका 52 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, दूसरा था कि आंध्र प्रदेश में एक नए प्रकार की मिसाइल टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा, और तीसरा था कि 31 प्रीडेटर जो है ड्रोन है वो अमेरिका से परचेस किया जाएगा, और भविष्य के लिए जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की भी चर्चा हुई है। ये जो है ये अप्रूव किया गया, और इनकी बजट भी एलोकेट कर दिया गया है। तो यहां पर आपको जो न्यूज बताया गया है कि देश में एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनेगा जो कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का स्थान क्या? नगाया लंका है। इसका नाम क्या है? नगाया लंका, ठीक, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थान है, जहां पर श्री हरिकोटा है, उसी जिले में यहां बनाया जाएगा। तो ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस स्थान पर बनाया जाएगा। न्यूज क्या है कि इंडिया टू डेवलप न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज ऑन द ईस्ट कोस्ट। सीसीएस अप्रूव। सीसीएस क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी गिवन बाय अप्रूव। ठीक है, या क्या? सेंटर अप्रूव, सेंटर केंद्र ने अप्रूव कर दिया नए प्रकार की मिसाइल टेस्टिंग रेंज ऑन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नए प्रकार की मिसाइल टेस्टिंग बनने वाला है। इसके पहले 2 मिसाइल टेस्टिंग था, एक था चांदीपुर जो कि ओडिशा में, दूसरा था वीरर द्वीप जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बना दिया गया है। ये दोनों ओडिशा में थी, लेकिन अब तीसरे प्रकार के जो नई प्रकार की मिसाइल टेस्टिंग होगी वो आंध्र प्रदेश में होगी। ठीक है, तो हमारी जो है वो तो चलता रहेगा, और आने वाले 3 साल में ये आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंडिया टू डेवलप न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन ईस्ट कोस्ट क्या होता है? और सीसीएस गिव अप्रूव। ठीक है, देखिए आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में जो है ईस्ट कोस्ट में जो है आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, तो क्या है? इस मंजूरी के बाद आंध्र प्रदेश के स्थान पूछेगा नगाया लंका। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के नगाया लंका है, यानी अब हमारे पास 3 मिसाइल टेस्टिंग सेंटर हो गए। एक हो गई आपका व्हीलर द्वीप जिसका नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम, एक है चांदीपुर जो पहले था, और तीसरा हो गया नगाया लंका। ठीक, जो कि तीसरे प्रकार की ये 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र होगा, और ये इस मिसाइल परीक्षण में जो हो ये सतह से हवा, सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल होगी, और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और सामरिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण होगा इस स्थान पर। ठीक, यानी जो ये बहुत ही डेवलप प्रकार की और न्यू जनरेशन प्रकार की मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग होगी यहाँ पर। ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के पास ही एक नगाया स्थान है, वहां पर ये होगी। और हमारा जो आंध्र प्रदेश में पहले से ही जो है श्री हरिकोटा, यानी जो सतीश धवन है जो इसरो को लॉन्च करता है, वहां से पहले ही है।
ठीक है, देखिए ये कहां पर है, देखिए इस स्थान पर जो है आपको ओडिशा में है, तो ओडिशा में पहले ही हमारा दो है, एक चांदीपुर है, एक है एपीजे अब्दुल कलाम। तो आंध्र प्रदेश जो है, देखिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जो आपको कोस्टल एरिया है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट पर बनाया जाता है। देखिए जितने भी मिसाइल सिस्टम है पूर्वी घाट पर मिसाइल क्या परीक्षण की जाती है। देखिए जो स्थान देख रहे हैं, ये स्थान जो है इसी स्थान पर बना है। ठीक है, और इसी स्थान के पास जो है श्री हरिकोटा भी। आप बात करें कि हमारा जो जितने भी मिसाइल टेस्ट हो या इसरो का मिशन हो, सब क्यों समुद्र के किनारे होता है, या कहें क्यों हमारे जो हिंद महासागर के पास क्यों होता है। देखिए जब हम मिसाइल टेस्ट करते हैं या कोई अपना लॉन्च पैड करते हैं, तो मिसाइल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो सफल भी हो और फेल भी हो। अगर सफल होगा तो बेहतरीन, अगर असफल होगा यानी वो फेल होगा, अगर हम भीड़ भाड़ स्थान में करेंगे तो जनता को नुकसान करेगा। और मान लीजिए हम यहां से कोई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, चाहे यहां से कर रहे कोई है, अगर मिसाइल टेस्ट करते हैं तो कहां में, हिंद महासागर में करते हैं या बे ऑफ बंगाल में करते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में करते हैं तो अगर हमारा मिसाइल फेल भी मारता है तो किसी को नुकसान नहीं करेगा। यानी यहां पर बनाने का रीजन क्या है कि यहां पर हमारी जो जनता है, जनता को नुकसान नहीं होगा, केवल हमको नोटम जारी कर देंगे और नोटम जारी करने के पश्चात यहां से इसको का परीक्षण करेंगे। और यहां से क्या है, अगर फेल होता है तो जाके समुद्र में गिरेगा और समुद्र में कोई हानि नहीं होगी। अब बात करते हैं इसरो। देखिए इसरो जो यहां से करता है, इसरो इसलिए करता है जितने भी लॉन्चिंग पैड होता है, जितनी भी आंतरिक भेज होते हैं, वो हमेशा इक्वेटर के पास होना चाहिए। तो हमारी जो मिसाइलें होती है, चाहे हमारी जो रॉकेट होती है, जो इसरो भेजता है, वो हमारी ईस्ट यानी जो इक्वेटर के सबसे नजदीक होता है। जितने भी देश अपनी परीक्षण करते हैं आंतरिक के लिए, वो जो जितने भेजते हैं वो हमेशा इक्वेटर के समीप भेजते हैं, जिससे उनको भेजने में आसानी होती है। ठीक है, तो जितने भी आपको परीक्षण होता है, आपको इसरो के द्वारा या कहे नासा के द्वारा, वो सभी जो है आपको देखेंगे तो आपको इक्वेटर के समीप मिलेंगे। तो इक्वेटर के समीप मिलने का कारण क्या है, इसरो इसलिए है क्योंकि वहां पर इसको भेजने में आसानी होती है। और मिसाइल टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारी अगर कोई मिसाइल फेल मारती भी है तो जन हानि नहीं होगा, जनता के बीच में नहीं गिरेगा, वो समुद्र में गिरेगा, जिससे जनमन की हानि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग जो जितने भी मिसाइल प्रयोग करते हैं वो कोस्टल एरिया में करते हैं। देखिए हमारा ये ओडिशा, तो ओडिशा में जो बालासर है, बालासर में हमारा चांदीपुर है, और जो यहां पर भादरक है, भाद्रक है, यहाँ पर हमारा एपीजे अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा एक कोस्टल एरिया है, यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आपको मैप में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये क्या है, एक आइलैंड है। यहाँ पर इसका नाम पहले था एपीजे अब्दुल कलाम, अब पहले था विलर द्वीप। तो विलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, जो कि इसके बगल में एक क्या है, आपको समुद्र के अंदर है। ठीक है, और बालासर में यहाँ पर चांदीपुर है, और हमारा जो नई प्रकार की मिसाइल होगी वो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर होगी। तो आंध्र प्रदेश में जो करने वाले हैं, एक या नए प्रकार की ये जो है मिसाइल सिस्टम होगी, और मिसाइल सिस्टम यहाँ पर प्रयोग किया जाएगी। अब देखिए हम आपको ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश किस स्थान पर होगी, और इसी के पास में एक चेन्नई होगी, आंध्र प्रदेश। इस लोकेशन पर हमारा जो नई प्रकार के मिसाइल सिस्टम होगी। और इसी जगह पर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा है, जहां पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है सतीश धवन स्टेशन के नाम से। ठीक है, तो सतीश धवन स्टेशन जो है आपका आंध्र प्रदेश में, और श्री हरिकोटा, ठीक है, श्री हरिकोटा ये आइलैंड है, इसी पर हमारा जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो इसको लॉन्च करता है। देखिए जितने भी इसरो लॉन्च करता है वो आंतरिक की लॉन्च करता है, और जितने भी डीआरडीओ मिसाइल परीक्षण करता है वो डीआरडीओ करता है। यानी डिफेंस के सिस्टम में जितने भी प्रयोग करते हैं वो डीआरडीओ को दोहराता है, और जितने भी आंतरिक के क्षेत्र में होता है वो इसरो कर रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार की है, और आंध्र प्रदेश में हमारा दो हो गया, एक हो गया इसरो हो गया और दूसरा हो गया डीआरडीओ। तो आंध्र प्रदेश में दोनों प्रकार की हो गई, एक डीआरडीओ और इसरो, दोनों का लॉन्चिंग पैड हो गया। तो इसरो जो करता है अपना मिसाइल क्या करता है, रॉकेट परीक्षण करता है और अपनी आंतरिक के लिए काम करता है, लेकिन वो डीआरडीओ करता है वो मिसाइल करता है डिफेंस के पर्पज से करता है। ठीक है, तो अब की आईटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो जितने भी हमारा चांदीपुर और एपीजे अब्दुल कलाम है, एक ये आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, यानी यहाँ पर हर प्रकार की मिसाइलें यहाँ पर टेस्ट की जाती हैं, चाहे वो आपको अग्नि हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे पृथ्वी हो, हर प्रकार की मिसाइलें यहाँ पर टेस्ट की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या एक बालासर जहां पर चांदीपुर है, और यहाँ पर भाद्रक है। भाद्रक में जो है, भाद्रक के जो किनारे देखेंगे इस रेंज में भाद्रक जो है, यहाँ पर जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है बाद में नाम पड़ा, इसके पहले जो नाम था व्हीलर द्वीप नाम था। ठीक है, तो बालासर में जो चांदीपुर है, और तीसरा जो बनने वाला है नगाया मता है। ठीक है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में जो श्री हरिकोटा उसी के बगल में ही है।
ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, ये जो अब्दुल कलाम ये द्वीप है और यहाँ जो है चांदीपुर है, तो ये दोनों जो उड़ीसा में है, तो जो चांदीपुर जो है ये तो आपको बॉर्डर पे है, लेकिन जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम है ये थोड़ा सा क्या है, आपको बे ऑफ बंगाल में है। तो बे ऑफ बंगाल देखेंगे, अगर मैप देखेंगे तो थोड़ा सा अंदर है, इसलिए हम आपको दोनों का अलग अलग मैप लाकर दिए हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कहां पर द्वीप है और जो चांदीपुर कहां पर है। तो जो चांदीपुर है वो आपको बॉर्डर लाइन पर, लेकिन जो अब्दुल कलाम द्वीप है एक तरफ है आपको अंदर है, इसलिए इसको आइसलैंड बोलते हैं। क्या आइसलैंड है, ठीक, इसलिए अंदर है। अब बात करते हैं दो प्रकार की, देखिए हाँ यही है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में क्या बालासर में जो है आपका चांदीपुर है, और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप नाम था। ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि व्हीलर द्वीप किसका पहले नाम था, तो व्हीलर द्वीप जो है वो पहले, जो अब बाद में क्या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, अब पहले था व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं एकीकृत परीक्षण रेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, मिसाइल परीक्षण केंद्र कहां पर है, ये किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, देखिए एकीकृत जो परीक्षण केंद्र होता है जिसको इंटीग्रेटेड टेस्ट मिसाइल रेंज बोलते हैं, यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, यानी हर प्रकार के जो मिसाइल होती है इसी जगह टेस्ट होता है। और इसमें कौन सी मिसाइल होती है, जैसे अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ब्रह्मोस हो गया, अस्त्र हो गया, त्रिशूल हो गया, जितनी भी प्रकार की मिसाइल सिस्टम होती है यहाँ पर टेस्ट किया जाती है। ठीक है, वर्तमान में हमारे पास दो जो है कार्यवाहक रूप में है, यानी जो दो ऐसे जो है अभी वर्किंग में है, एक के नाम है लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलसी थर्ड बोलते हैं, जो कि आपको चांदीपुर में है, चांदीपुर उड़ीसा में है। और दूसरा जो है लॉन्चिंग जो कॉम्प्लेक्स है इसको कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं, जिसको एलसी 4 के नाम से, ये आपका जो है ये भी उड़ीसा में है। कहां उड़ीसा में, इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप है, और ये कहां पर, ये आइलैंड है जो कि समुद्र में किनारे, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। और इसका पहले क्या नाम था, व्हीलर द्वीप नाम था। और जो थर्ड प्रकार का बन रहा है, जो तीसरे प्रकार का बन रहा है, इसका नाम है नगाया लंका। ठीक है, नगाया लंका जो कि आपको आंध्र प्रदेश में है, ये जो है लगभग 3 वर्ष में बनकर आएगा, यानी 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी आपको 2024 से 2027 में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको लॉन्चिंग जो यहाँ पर मिसाइल टेस्ट ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी प्रकार की मिसाइल होती है नए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार आती है, और नए नए टेक्नोलॉजी के लिए नए नए क्या परीक्षण होना चाहिए, यानी नए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू भी परीक्षण होना अनिवार्य होता है, जिस कारण से आने भविष्य में परीक्षण के लिए जो है दिक्कतें न उत्पन्न हो, इसलिए हर समय एक नए नए प्रकार के परीक्षण केंद्र बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।